हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे चहेते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आरपीएससी अड्डा। और दोस्तों, आप सभी जैसा कि मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं, नवोदय विद्यालय समिति 2024 एग्जाम को लेकर यानी कि ऑडिट असिस्टेंट एग्जाम को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आप सभी के सामने यहाँ पर जो है वो आ चुकी है। यानी कि आप सभी का एग्जाम अब बहुत जल्द यहाँ पर जो है वो होने वाला है। तो आप अपनी जो तैयारी है उसमें यहाँ पर जो है वो लग जाइए। दूसरी बात, अगर आप अपनी तैयारी में अभी तक जो है वो ढिलाई बरत रहे थे, कहीं ना कहीं आप डिले चल रहे थे या आप अच्छा पढ़ नहीं पा रहे थे, तो अब आप अपनी तैयारियों में जो है वो यहाँ पर लग जाइए, क्योंकि यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति यानी कि एनवीएस ने एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर जो है वो दे दी है कि अब एग्जाम जो है वो बहुत जल्द यहाँ पर होने वाला है। तो वो क्या जानकारी है वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के सामने यहाँ पर जो है वो बताने वाला हूँ। इसीलिए यहाँ पर जो है वो आप सभी सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर बहुत बड़ी खबर ऑडिट असिस्टेंट एग्जाम को लेकर जो है वो आ चुकी है। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो आप सभी के लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप हमने यहाँ पर बनाया है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो तुरंत प्रभाव से आप जो है वो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि नए जॉब के वीडियोस हो गए, अपडेट्स हो गए, फ्री नोट्स के पीडीएफ्स हो गए, क्लासेस के अपडेट हो गए या हर तरीके के बेनिफिट के लिए आप सभी के लिए ये व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप यहाँ पर काफ़ी जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं बात करूँ अगर फैकल्टी की, तो मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि आरपीएससी अड्डा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल फैकल्टी टीम है जो कई सालों से पढ़ा रही है और कई स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर यहां पर सफलता दिलवा चुकी है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं एक भरोसेमंद हमारा प्लेटफॉर्म है, ऐसा हम यहाँ पर जो है वो कह सकते हैं। और इसी भरोसेमंद प्लेटफॉर्म का आप यहाँ पर एज ए प्रोडक्ट रिजल्ट आप देख सकते हो, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट हो। क्योंकि इस बात को मैं इसलिए करूंगा क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट अभी रिसेंटली आया है और हमने अप्रत्याशित रिजल्ट यहाँ पर दिए हैं। अभी बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो और भी हमारे सामने आने वाले हैं, जिनसे हमारी प्रक्रिया में बात चल रही है। लेकिन जो रिसेंटली हमारे सामने जो बात हो चुकी है वो ये सारे चयन आपके सामने हैं, जिन्होंने जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम के रूप में अंतिम रूप से यहाँ पर बाजी मारकर फाइनल सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पर जो है वो लिया है। बाकी सारे रिजल्ट आप सभी यहाँ पर देख ही सकते हैं जो मैं आपको यहाँ पर जो है वो बता रहा हूँ। ये सारे वो रिजल्ट है जिनको हमारी टीम ने मिलकर यहाँ पर दिया है। तो कहीं ना कहीं आप भरोसा कर सकते हैं। और दूसरी बात, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर की अगर मैं करूँ तो ये बड़ी वैकेंसी अभी कॉमर्स की यहाँ पर आई हुई है, जिसमें भी हमने सिलेक्शन दिए थे और इस बार भी हम बम्पर में यहाँ पर सिलेक्शन देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप जो है वो यहाँ पर भरोसा कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं उस नवोदय विद्यालय समिति के अपडेशन को लेकर, उसके नोटिस को लेकर, जो मैं आपको बता रहा था कि एग्जाम को लेकर नवोदय विद्यालय समिति के जो ऑडिट असिस्टेंट एग्जाम को लेकर जो एक बड़ी खबर आप सबके सामने यहाँ पर आ चुकी है कल 2 जनवरी को, वो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। हालांकि यहाँ पर बात कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। क्या कहा है नवोदय विद्यालय समिति ने, तो मैं बता दूं। इन्होंने कल अपने 2 तारीख के नोटिस में ये बताया है कि एक्चुअल में क्या हुआ मैं आपको बता दूं। जो एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट का एग्जाम है वो नवोदय विद्यालय समिति ने एनटीए को दे रखा था। एनटीए आप सब जानते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि एंट्रेंस एग्जाम को रिक्रूट करवाती है, लाइक नीट हो गया या फिर हमारा जो नेट हो गया। और आप जानते हो नेट को लेकर भी एनटीए के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो साल में 2 बार यहाँ पर होता है। और जो अभी जो होने वाला है उसका चरण भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है परसों 1 जनवरी नए साल से, और 1 से 16 जनवरी तक ये शेड्यूल चलने वाला है, जिसमें कॉमर्स का एग्जाम 7 आपके जनवरी को होने वाला है। तो एनटीए के ऊपर एग्जाम को लेकर बड़ी यहाँ पर जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं तो एनटीए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत पिछले साल 2024 में उसके लिए 2 बड़े उलटफेर यहाँ पर हुए थे। और वो क्या हुए थे कि नीट का और नेट दोनों एग्जाम जो है वो आउट होना। नीट के एग्जाम को लेकर भी एनटीए को काफी सुनना पड़ा था। एक बड़ा बवाल हम कह सकते हैं कि बवाल नेशनल लेवल पर देखने को मिला, क्योंकि वैसे भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। तो एनटीए जो कि एग्जाम को लेकर इतनी सिस्टमेटिक जानी जाती है, साल में 2 बार एग्जाम करवाना, इतने ऑल इंडिया लेवल पर बड़े अलग अलग सेंटर्स को संभालना, तो कहीं ना कहीं एनटीए के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में वहां पर था। दूसरी तरफ नेट का एग्जाम को लेकर भी जो एनटीए ने नया प्लान किया था कि पहली बार ऑफलाइन एग्जाम का गेम खेला था एनटीए ने। और लास्ट टाइम आप सभी को पता है कि एनटीए ने नेट का एग्जाम ऑफलाइन करवाया था, लेकिन उसके जस्ट ऑफलाइन एग्जाम के 10 से 15 दिनों के बाद ये खबर आई थी कि पेपर लीक हो चुका है और उस पेपर को भी फाइनली जो है वो पोस्टपोन किया गया था एनटीए ने मानकर, और उस एग्जाम को जो है वो रिकंडक्ट कराया था वापस ऑनलाइन सीबीटी मोड पर। तो आप सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो एनटीए के लिए एक बड़ी चुनौती रही थी नेट और नीट का एग्जाम। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लंबे समय बाद नेट एनटीए ने एग्जाम भी अभी तक जो है वो नहीं करवाया है। और दूसरी बात अगर हम इधर करें तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति ने क्लियर बताया है कि इट इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट
task of conduct of recruitment examination has been withdrawn from the previous recruitment agency due to certain administrative agencies and exercise for identifying some other recruitment agency is in process। मतलब सीधी सी बात है कि एनटीए ने ये कहा है, नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस ने ये कहा है कि कुछ प्रशासनिक हम कह सकते हैं कि अनिवार्यताओं के चलते जो हमारी प्रीवियस रिक्रूटमेंट एजेंसी थी, कौन थी? एनटीए, ठीक है ना, उससे हमने जो है वो क्या ले लिया यहाँ पर, मतलब यूं कह सकते हैं कि एनटीए से ये एग्जाम जो है वो हमने विड्रॉल कर दिया। कहने का मतलब अब जो है वो ये एग्जाम आपका एनटीए नहीं करवाएगा। एनवीएस का ये कहना है कि इस एग्जाम को हमने प्रीवियस जो टेस्टल एजेंसी थी और हम जानते हैं वो है हमारी एनटीए, तो एनटीए से ये जो एग्जाम है उनका विड्रॉल हो चुका है, मतलब ये एग्जाम जो है वो अब एनटीए नहीं करवाएगा। तो एनवीएस क्या कर रहा है? एनवीएस इसके लिए बहुत जल्द किसी दूसरी टेस्टिंग एजेंसी को, रिक्रूटमेंट एजेंसी को जो है वो यहाँ पर सर्च कर रहा है, ताकि बहुत जल्द जो है वो दूसरी किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा इस एग्जाम को करवाया जा सका है। क्लियर लिखा हुआ है विड्रॉल फ्रॉम द प्रीवियस रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी कि जो पहले वाली जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उससे हमने ये एग्जाम यहाँ पर विड्रॉल कर दिया है और अब जो ये एग्जाम है वो किसी दूसरी एजेंसी के द्वारा हम करवाएंगे, ठीक है। और किस वजह से? सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, किसी प्रशासनिक यहाँ कह सकते हैं कि अनिवार्यता के जरिए इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर जो है वो ये विड्रॉल किया है और अब जो एनवीएस है वो क्या कर रहा है कि इस एग्जाम को वापस करवाने के लिए किसी दूसरे हम कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है उसकी यहाँ पर जो है वो पहचान कर रहा है, उसकी तलाश कर रहा है। अब आगे क्या बोला इन्होंने? द शेड्यूल ऑफ कंडक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द समिति। अब ये बोला कि अब जो बहुत जल्दी जो एग्जाम होगा उसका शेड्यूल बहुत जल्द एनवीएस की वेबसाइट पर जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप सबकी पहले जिम्मेदारी क्या बनती है कि एग्जाम बहुत जल्द हो सकता है, इसलिए आप तैयारी में लग जाए। दूसरी बात, आप टाइम टू टाइम साइट जो है उसको विजिट करते रहेगा, क्योंकि कभी भी एनवीएस एग्जाम का शेड्यूल जैसे ही उनको टेस्टिंग एजेंसी दूसरी मिल जाएगी, रिक्रूटमेंट एजेंसी मिल जाएगी, तो एनवीएस यहाँ पर एग्जाम करवा देगा। तो आपको दोनों तरीके से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर साइट को भी विजिट करना है और आपकी तैयारी जो है उसे भी आप यहाँ पर कंटिन्यू करते रहेगा। ऑल कंसर्न्ड आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द समिति रेगुलरली फॉर फर्दर अपडेट्स। इसलिए इन्होंने क्लियर कर दिया है कि टाइम टू टाइम आप जो है वो साइट को विजिट करते रहें। समिति जो है यानी कि नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस बहुत जल्द जो है वो यहाँ पर क्या करेगा, इसको जो है वो यहाँ पर अपलोड कर देगा। जैसे ही उनको किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी जिसकी वो तलाश कर रहा है वो मिल जाएगी, तो उस एग्जाम की जिम्मेदारी उस रिक्रूटमेंट एजेंसी को सौंप कर एनवीएस जो है वो एग्जाम को बहुत जल्दी यहाँ पर करवा देगा, ठीक है। पर अभी मोटे मोटे तौर पर हम देखें तो अब वो कौन हो सकता है, चाहे वो सीबीएसई हो सकता है, टीसीएस हो सकता है या अन्य कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी हो सकता है। तो फिलहाल उसके बारे में हमें कोई अभी क्लियर नहीं है। ये एग्जाम एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट का कौन करवाएगा ये भी एनवीएस की तरफ से हमें अभी क्लियर नहीं है। बस हमारे मोटे तौर पर जो जानकारी है वो ये है कि एनवीएस ने ये कहीं ना कहीं इस नोटिफिकेशन के द्वारा ये बात तो हमें बता दी है कि एनवीएस बहुत जल्द रिक्रूटमेंट एजेंसी को ढूंढ रहा है और जैसे ही रिक्रूटमेंट एजेंसी मिलती है वो संबंध एग्जाम की तैयारी और उनकी जिम्मेदारी को सौंप कर आप सभी के सामने एक नई जानकारी वेबसाइट पर बहुत जल्दी अपलोड कर लेगा। तो पूरी संभावना है कि इस सेशन में यानी कि लगभग अगर वो सीबीएसई को देता है तो बोर्ड एग्जाम की वजह से तो सीबीएसई मार्च वाले एग्जाम नहीं करवा सकता, तो मोटे मोटे तौर पर ये संभावना है कि फरवरी मार्च अप्रैल तक एग्जाम हो सकता है। लेकिन फिलहाल हमारे सामने जो न्यूज़ आई है वो आपको मैंने बता दी है। तो बस कुल मिलाकर जैसे ही एनवीएस की इस रिक्रूटमेंट एजेंसी को लेकर तलाश समाप्त होती है, आप सभी के सामने एग्जाम की डेट को लेकर भी एक बड़ा अपडेट यहाँ पर जो है वो आ सकता है। अब बात करते हैं कि आरपीसी अड्डा आप सबके लिए यहाँ पर क्या कर रहा है। तो अपने सपनों को साकार करने के लिए इस नए साल में सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए आप सभी के लिए आरपीसी अड्डा ने पूरा कोर्स यहाँ पर तैयारी कर रखी है और वो है एनवीएस पीजीटी कॉमर्स और एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट, ठीक है दोस्तों। तो एनवीएस पीजीटी कॉमर्स का कोर्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, साथ में एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट का कोर्स भी यहाँ पर जो है वो अवेलेबल है और हमारा एक ऑफर भी चल रहा है जो शायद आज लास्ट डेट है। तो अगर आप इसको परचेस कर लेते हैं तो आप सभी के लिए बड़ा बेनिफिट है, लेकिन फिर भी आपको इस प्राइस के अंदर जो है वो ये कोर्स आपको मिल जाएगा। तो आप सभी के लिए एक बड़ा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑफर है, क्योंकि इधर आपके लिए एग्जाम को लेकर भी अपडेट यहाँ पर आ सकता है और अभी आपके सामने एग्जाम की तैयारी करने के लिए भी काफ़ी समय है। तो एनवीएस पीजीटी कॉमर्स या एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट दोनों में से किसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पर बड़ा बेनिफिट होने वाला है। अब बात करें दोस्तों तो देखिए 5-in-1 कोर्स का एक कॉम्बो ऑफर भी हम यहाँ पर दे रखे हैं, उसमें भी आपका एनवीएस जो है वो यहाँ पर कवर हो रहा है। अगर आपको लगता है कि सर एनवीएस का एग्जाम के बाद हम एनएफएल, पीसीआई या हम यूआईआईसी या एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट या ईएमआरएस अकाउंटेंट की तैयारी करेंगे, तो आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर जो है वो एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट का एग्जाम होने के बाद आप किसकी तैयारी करोगे, तो आप सभी के लिए बड़ा बेनिफिट है कि आने वाले समय में एनएफएल, ईएमआरएस अकाउंटेंट या यूआईआईएसी ये एग्जाम भी आपको देखने को मिलेंगे।
तो आप सभी चाहते हैं कि सर एक ही बार में एक कोर्स मिल जाए, तो 5-in-1 का ये कॉम्बो कोर्स भी हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं और मात्र 2999 के अंदर। तो आप सभी के लिए बड़ा बेनिफिट भी यहाँ पर जो है वो होने वाला है। तो जल्द से जल्द इसको परचेस करें और आप अपनी तैयारी जो है वो करना स्टार्ट कर दें। बाकी आरपीसी अड्डा के बारे में आप जान सकते हैं, लार्ज फैकल्टी पैनल यहाँ पर है, हर सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल फैकल्टी है जो कई वर्षों का अनुभव रखती है। प्रैक्टिस सीरीज भी हम लाते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशंस भी करवाते हैं, पेपर होने के बाद सबसे पहले सबसे सटीक सॉल्यूशन भी करवाते हैं, आंसर की भी जारी करते हैं और हर तरीके से आप सबसे हम यहाँ पर जो है वो जुड़े हुए हैं। साथ में बेस्ट एजुकेटेड टीम है, बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ हम यहाँ पर जो है वो पढ़ाई कराते हैं। तो कहीं ना कहीं आरपीसी अड्डा एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है, ऐसा दोस्तों हम यहाँ पर कह सकते हैं। दूसरा, हमसे जुड़ने में किसी भी तरीके की अगर आपको तकनीकी समस्या लगती है तो उसके समाधान के लिए 2 स्क्रीन पर नंबर दिखाए गए हैं, उस पर आप कॉल करके भी अपनी समस्या का एज सुन एज जो है वो समाधान यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। बाकी हमारा जो स्पेशल टेलीग्राम चैनल है, जो मैं आपको हर बार कहता हूँ आरपीसी अड्डा का, उसे भी दोस्तों आप जो है वो यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ में एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल है हमारा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप जो है वो यूट्यूब चैनल को भी हमारा जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच आप सभी का सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए। एक बड़ी अपडेट और इंपॉर्टेंट जानकारी थी एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट एग्जाम को लेकर, जो मैंने आपको बता दी है कि अब जो है वो बहुत जल्दी एनवीएस यहाँ पर जो है वो किसी नई रिक्रूटमेंट एजेंसी की तलाश कर रहा है और जैसे वो तलाश पूरी होती है आप सभी के एग्जाम को लेकर बड़ी खबर आप सबको यहाँ पर जो है वो जारी कर दी जाएगी। तो हम भी उस सेशन के अंदर आपको जो है वो नए सेशन के अंदर बता देंगे। तब तक के लिए आप अपनी एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए और अच्छे से आप जो है वो यहाँ पर पढ़ते रहिए। नेक्स्ट सेशन के अंदर पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।